मोहित की दादी काफी समय से बीमार थीं। मोहित डॉक्टर अमृता से अपॉइंटमेंट लेने की काफी नाकाम कोशिशें कर चुका था। अब उसके पास मौका था डॉक्टर अमृता से फेस टू फेस मिलने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। आज हम लाए हैं एक लड़की को देखा तो कहानी का 8वां एपिसोड। अगर आपने इस कहानी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बढ़ते हैं कहानी में आगे। मोहित ने अपने स्वीट से बाहर निकलते हुए होटल रिसेप्शन को फोन लगाया। सिस्टम में चेक करके मुझे तुरंत बताओ, क्या डॉक्टर अमृता ने हमारे होटल में चेक इन किया है? मैं अभी नीचे आ रहा हूं। इट्स अर्जेंट। डॉक्टर अमृता हमारे होटल में है और हमें उसे ढूंढना है। होटल पैराडाइज पार्टी हॉल। शाम के 6 बज चुके थे। पार्टी हॉल में एक एक करके चिराग के सारे दोस्त आने लगे थे। मनाली के नामचीन परिवारों के बच्चे चिराग के दोस्त थे। इनमें से ज्यादातर यंगस्टर्स रोज किसी न किसी की पार्टी में जाने के आदी थे। महंगे कपड़े, जूते, लेटेस्ट फैशन की नुमाइश करने का इससे अच्छा मौका कहां मिल सकता था। लड़के अपनी घड़ियां, फोन और गैजेट्स शो ऑफ करने में लगे थे। लड़कियां अपने डिजाइनर ड्रेसेस और ज्वेलरी दिखाकर एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रही थीं। ऐसे में मनिका सोनिका को ढूंढती हुई पार्टी हॉल में आई। सिंपल जीन्स और कुर्ती में भी मनिका की खूबसूरती हर लड़की पर भारी पड़ रही थी। कमरे में मौजूद हर लड़के की नजर मनिका पर पड़ते ही उस पर थम गई थी। बेचारी मनिका ने बिना किसी कसूर के काफी लड़कियों की दुश्मनी मोल ले ली थी। सारे लड़के जिस तरह मनिका को देख रहे थे उसे काफी ऑकवर्ड फील हुआ। वो चुपचाप कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। इधर लिफ्ट से निकलते ही मोहित ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों को आवाज लगाई। डिड यू फाइंड डॉक्टर अमृता इन द सिस्टम? एक रिसेप्शनिस्ट जो कंप्यूटर पर कुछ चेक कर रही थी, उसने कहा, सर, डॉक्टर अमृता इज नॉट आवर गेस्ट। डॉक्टर अमृता नाम की किसी गेस्ट ने चेक इन नहीं किया है। मोहित ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? दोबारा चेक करो। मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि डॉक्टर अमृता इस वक्त हमारे होटल में ही मौजूद है और मैं उससे मिलना चाहता हूं। इट्स अर्जेंट। यह कहकर मोहित ने रिसेप्शन डेस्क पर मुक्का मारा। मोहित के स्टाफ को उसके गुस्से से ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी से डर लगता था। एक रिसेप्शनिस्ट ने हिम्मत करके मोहित से कहा, सर, हो सकता है कि डॉक्टर अमृता हमारे यहां रुकी ना हो, मगर वो हमारे रेस्टोरेंट में या कॉफी शॉप में खाना खाने या कॉफी पीने आई हो। ये सुनते ही मोहित कॉफी शॉप की ओर मुड़ गया और कॉफी शॉप में बैठे सारे गेस्ट को देखने लगा। मगर मोहित की परेशानी ये थी कि ना तो उसने कभी डॉक्टर अमृता को देखा था, ना ही इंटरनेट पर डॉक्टर अमृता की कोई फोटोग्राफ मौजूद थी। पार्टी हॉल में लगभग हर लड़का मनिका से दोस्ती करने की कोशिश कर चुका था। कोई उसका नाम पूछता तो कोई उससे नंबर मांगता है। एक लड़के ने तो मनिका को बॉलीवुड की फिल्म ही ऑफर कर दी। मनिका सबसे बस एक ही चीज कहती, नॉट इंटरेस्टेड। तभी वहां सोनिका अपनी दोस्त पूजा के साथ आई। सोनिका ने ऑफ शोल्डर 1 पीस गाउन पहना था। गाउन की लंबाई कुछ ज्यादा थी। सोनिका ने दोनों हाथों से गाउन को उठाया था। गले में हीरों का हार, मैचिंग ब्रेसलेट और कानों में बड़े डायमंड झुमके। भारत की ज्यादातर लड़कियां शादी में इतना नहीं सजती होंगी जितनी सोनिका इस पार्टी के लिए सज के आई थी। सोनिका को इस रूप में देखकर सारे फ्रेंड्स चौंक गए। लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। किसी ने कहा, क्या बात है सोनिका, आज कुछ स्पेशल है क्या? तो किसी ने कहा, कोई हमें भी तो बताओ, किस बात की पार्टी है आज? कहीं आज तुम दोनों कोई बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं करने वाले? यह सुनकर सोनिका के गाल लाल हो गए। वो चाहकर भी अपनी स्माइल नहीं छुपा पा रही थी। सोनिका ने दोनों हाथ उठाकर सबसे शांत रहने की रिक्वेस्ट की और कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा, तब तक पार्टी एंजॉय करो। लाउड म्यूजिक बजने लगा। वाइन की बोतलें खुलने लगीं। लड़के लड़कियां आपस में डांस करने लगे। वैसे तो सोनिका ने मनिका को देख लिया था, मगर वो जानबूझकर मनिका से 2 टेबल दूर जाकर बैठी। मनिका समझ गई कि सोनिका चाहती है कि वो उसके पास जाए। मनिका सोनिका के टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई।
मनिका ने सोनिका को रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, सोनिका, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ जानती हो तो प्लीज मुझे बताओ। सोनिका मनिका को घूरने लगी। मनिका की खूबसूरती सोनिका की आंखों में चुभने लगी थी। कुछ ही सेकंड में सोनिका को एहसास हो गया कि सादे लिबास में भी मनिका सोनिका से काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सोनिका की जलन अचानक गुस्से में बदल गई। उसने बड़ी रूडली मनिका से कहा, सच बताओ, क्यों आई हो तुम यहां? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये बदला हुआ रूप देखकर चिराग मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? ये तुम्हारा वहम है। मनिका सोनिका के बगल में आकर बैठ गई। मनिका सोनिका के कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस अपने खोए बेटे को वापस पाना चाहती हूं। मुझे बस उसके बारे में बता दो, वो कहां है? सोनिका की आवाज अब जोर पकड़ रही थी। और कितने दाग लगाओगी परिवार पर? बेशर्मी की हद होती है। एक नाजायज बच्चे को लेकर घूम रही हो, दूसरे का पता पूछ रही हो, और अब यहां मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही हो। अच्छा किया था मेरी मां ने तुम्हारे साथ। इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद कुंवारी मां बन गई थी। अगर तुम उस वक्त ऐसी होती तो पता ही नहीं क्या करती। मनिका यह बात सुनकर चौंक गई। उसने सोनिका से पूछा, क्या मतलब है? तुम्हारा क्या किया था उन्होंने मेरे साथ? सोनिका को पता था लाउड म्यूजिक में उन दोनों की बातें कोई नहीं सुन पाएगा। सोनिका ने ग्लास में से जूस का सिप लिया और बड़े कैजुअल अंदाज से बोली, मेरी मां ने ही तुम्हें कुछ इंजेक्शंस दिए थे, जिससे तुम्हारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया और तुम एक बदसूरत मोटी हो गई। ये बात सुनकर मनिका को एक पल के लिए ऐसा लगा कि सोनिका की जान ले लूं। सौतेली बेटी होने की कोई इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता है? मनिका के चेहरे का रंग उड़ते देख सोनिका को मजा आने लगा था। जले पर नमक छिड़कते हुए सोनिका ने कहा, मगर तुम्हारा मन ना बदल पाई मेरी मां। इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद पता नहीं किस आवारा के साथ रात बिताकर आई थी। छी, तुम्हें तो सौतेली बहन कहने में भी शर्म आती है। अब जाओ यहां से, चिराग दोबारा तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। मनिका को यह सारी बातें तीर की तरह चुभ रही थीं, मगर वो सब कुछ बर्दाश्त करती गई, क्योंकि उसे उसके बच्चे तक पहुंचने का कोई क्लू चाहिए था। वो फिर से सोनिका को गिड़गिड़ाकर पूछने लगी, देखो सोनिका, तुम्हें कुछ भी पता है मेरे बेटे के बारे में तो प्लीज बताओ मुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। मनिका की तड़प उसकी आंखों और उसके शरीर में साफ दिखाई दे रही थी। वो कांपते हाथों से सोनिका के आगे गिड़गिड़ाने लगी। गलती से जूस का गिलास सोनिका के कपड़ों पर उलट गया। सोनिका अपना गाउन झटकते हुए खड़ी हुई। यू स्टूपिड वुमन, दूर रहो मुझसे। मैं जानती हूं तुम यहां किस मकसद से आई हो। गेट आउट फ्रॉम हेयर। सोनिका ने मनिका को धक्का मारा। मनिका जमीन पर गिरी। उसे तो नहीं लगी, मगर उसका फोन टूट गया। तेज म्यूजिक में भी सोनिका की बातें काफी लोगों ने सुनी। सोनिका पूजा के साथ अपना ड्रेस ठीक करने वॉशरूम चली गई। तभी अचानक पार्टी हॉल की लाइट्स ऑफ हो गईं। मेन डोर की फॉलो लाइट शुरू हुई। जब गेट खुला तो अंदर चिराग एक गिटार के साथ एंटर हुआ। इधर कॉफी शॉप में मोहित हर टेबल पर जाके डॉक्टर अमृता के बारे में पूछ चुका था, मगर उसे डॉक्टर अमृता नहीं मिली। तभी उसे होटल के एक स्टाफ मेंबर ने कहा, सर, चौथे फ्लोर पर पार्टी हॉल में चिराग दीक्षित की पार्टी चल रही है, वहां जाकर चेक करें, शायद डॉक्टर अमृता चिराग दीक्षित की गेस्ट हो। यह सुनते ही मोहित बिना टाइम गवाए पार्टी हॉल की ओर जाने लगा। पार्टी हॉल में चारों तरफ अंधेरा था। स्पॉटलाइट सिर्फ चिराग पर थी। चिराग ने गिटार पर एक बार जोर से उंगलियां फेरी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बड़े फिल्मी अंदाज से चिराग बोला, आज मैं अपने दिल की बात एक लड़की से कहने वाला हूं, बस आप सबका, मुझे उसमें थोड़ा सा साथ चाहिए। अंधेरे में लोग आवाज करने लगे, अरे कौन है वो लड़की, हमें भी बताओ। अरे भाई, जरा खुल के बोलो जो कहना चाहते हो। तो कहीं से आवाज आई, एक काम करो, कोई अच्छा सा गाना गाओ। पार्टी हॉल में हल्की लाल लाइट ऑन हुई। चिराग की नजर फोन ऑन करने की कोशिश करती हुई मनिका पर पड़ी। चिराग की उंगलियां गिटार स्ट्रिंग्स पर घूमने लगीं। वो गिटार पर एक रोमांटिक धुन बजाने लगा। सब लोग ताली बजाकर और चुटकी बजाकर उसका साथ दे रहे थे। वॉशरूम से सोनिका पूजा के साथ बाहर आई। सोनिका ने देखा कि उसने चिराग की एंट्री मिस कर दी थी।
उसने अपना एक पांव जोर से जमीन पर पटका और पूजा से कहा। उस मन्निका ने पूरी शाम का मजा खराब कर दिया। पूजा ने कहा, शाम तो अभी शुरू हुई है, तुम अपना मूड मत खराब करो। देखो चिराग तुम्हारे लिए कितनी अच्छी धुन बजा रहा है। हाय काश कोई मुझे भी इतना प्यार करता। चिराग की उंगलियां गिटार पर जादू बिखेर रही थीं। वो धुन बजाते हुए धीरे धीरे मनिका की ओर बढ़ रहा था। सोनिका अपना ड्रेस दोनों हाथों से पकड़े धीरे धीरे चिराग के पीछे चल रही थी। सोनिका को लग रहा था कि चिराग की नजर उस पर नहीं पड़ी। शायद चिराग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चिराग की नजरों में सिर्फ एक ही लड़की थी, जिसकी तरफ वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही चिराग मनिका के नजदीक पहुंचा, वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मनिका को यह सब बहुत अजीब लगा। वो बस यहां वहां देखने लगी। सोनिका को जो हुआ उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह सोनिका ने पूरा जोर लगाकर अपने मुंह से आवाज निकाली, चिराग, ये क्या कर रहे हो? चिराग ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया। वो उठकर बोला, सोनिका, तुम यहां क्या कर रही हो? सोनिका ने चिराग का गिरेबान पकड़कर उससे पूछा, तुमने ये सब कुछ इसके लिए किया है? सोनिका की सांस फूलने लगी थी। चिराग ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस चुका था। उसने अपना हाथ झटकते हुए सोनिका से कहा, देखो तुम चली जाओ यहां से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। सारे दोस्तों के सामने सोनिका की बहुत इंसल्ट हुई थी। लोग मन ही मन हंस भी रहे थे सोनिका पर। सोनिका की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो रोते रोते चिराग से पूछने लगी, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? तुमने इसके लिए मेरा दिल तोड़ा, इस बेशर्म लड़की के लिए मेरा दिल दुखाया। ये सुनकर चिराग सोनिका पर भड़क गया। जस्ट शट अप। तुम रागिनी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? जानती ही क्या हो तुम रागिनी के बारे में? सोनिका ये सुनकर हैरान हो गई। उसने चिराग से पूछा, रागिनी? कौन रागिनी? क्या तुम पागल हो गए हो? ये रागिनी नहीं, मनिका है। वो मोटी मनिका जिसे तुमने अभी अभी तलाक दिया है। ये सुनकर चिराग के हाथ से गिटार गिर गया। उसने धीरे से मनिका की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। चिराग कुछ कहे या करे, उससे पहले सोनिका ने मनिका को बाजू से पकड़कर पार्टी हॉल के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया और बोली, मजाक बना के रख दिया मेरा और चिराग का सबके सामने, मगर अब तमाशा बनोगी तुम। आज तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मेरी या चिराग की जिंदगी में आने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। सोनिका ने मनिका को जोर से थप्पड़ मार दिया। पूजा ने मनिका के दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए। सोनिका ने मनिका को फिर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन मनिका को थप्पड़ लगे उससे पहले मोहित ने सोनिका का हाथ रोक लिया। मोहित ने पार्टी हॉल में मौजूद बाकी लोगों को देखा। मोहित ऊंची आवाज में बोला, क्या हो रहा है ये? और आप सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं? मोहित ने सोनिका का हाथ छोड़कर उसे वार्निंग दी, देखो होटल पैराडाइज में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। चिराग बिल्कुल मोहित के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे पूछा, तुम कौन होते हो हमारे मैटर में टांग अड़ाने वाले? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? चिराग दीक्षित नाम है मेरा। तभी मोहित के पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, यह मिस्टर मोहित मखीजा हैं, इस होटल के मालिक। चिराग के पांव अपने आप थोड़ा पीछे हो गए। उसे पता था मखीजा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और मोहित मखीजा के बारे में चिराग ने काफी कुछ सुन रखा था। चिराग किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गया। तभी मोहित का फोन बजा। मोहित ने जब फोन उठाया तो सैम ने कहा, सर, काफी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा है, शायद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया है। सर, मुझे लगता है अब तक तो वो होटल से निकल चुकी होंगी। मैं अब ज्यादा देर इस वेबसाइट पर रहा तो फिर थ्रेट टू सिक्योरिटी में मुझे अरेस्ट भी किया जा सकता है। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर अमृता को ढूंढने मैं मोहित को हार का सामना करना पड़ा। उसने आंखें बंद करके फोन अपने सर पर पटका और पार्टी हॉल से जाने लगा। तभी उसने मुड़कर पार्टी हॉल में मौजूद लोगों को पूछा, यहां डॉक्टर अमृता को कोई जानता है? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। मनिका ने अपनी नजरें नीची कर लीं, मानो वो मोहित से छुप रही हो।
उसने अपने बाल ठीक किए और सामने खड़े मोहित को एक्सक्यूज मी कहकर निकल गई। मोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टैबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी एक काफी इंटरेस्टिंग गेम के बीच था। सनी की टीम हार रही थी। उनके काफी प्लेयर्स मर चुके थे। सभी प्लेयर मैसेज पर एक ही चीज लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। तभी स्वीट एंजल की एंट्री हुई। स्वीट एंजल ने सनी के लिए मैसेज भेजा, तुम बस मुझे फॉलो करते जाओ। सनी ने भी वही करना शुरू किया। स्वीट एंजल एक के बाद एक मूव्स करती हुई अपोजिट टीम के प्लेयर्स को मारती गई। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं कंप्यूटर खेल रहा हो। सनी जो पहले से स्वीट एंजल का फैन था, उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। फाइनली स्वीट एंजल ने अपोजिट टीम के सारे प्लेयर को मारकर गेम जीत ली। जीतने के बाद सनी ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई। सनी और बाकी की टीम इतनी खुश थी मानो कोई जंग जीत ली हो। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं, आपके साथ खेलने का मौका मिला, ये मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। आप जैसा गेमर शायद इस पूरी दुनिया में नहीं। यू आर द क्वीन फॉर गेमर्स। क्या मैं आपके बारे में ज्यादा जान सकता हूं? क्या आपकी कोई पिक मिल सकती है मुझे? आई एम योर बिगेस्ट फैन, प्लीज वन पिक, एक बार मिलो मुझे। तभी स्क्रीन पर स्वीट एंजल का मैसेज आया, इफ यू वॉन्ट टू मीट मी यू हैव टू कम टू मनाली। यह सुनकर सनी सोफा के ऊपर खड़ा हो गया। उसने मैसेज टाइप किया, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आई एम इन मनाली टू। सनी अपने पांव पर स्प्रिंग की तरह उछलने लगा था। उसे आज अपने लक पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्वीट एंजल का मैसेज आया, ओके कम टू होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। इस मैसेज के बाद सनी की सांसें रुक गई। उसने एक साथ 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन मार्क भेज दिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्वीट एंजल उसके ही होटल में रुकी थी। उसने कांपते हाथों से फिर मैसेज किया, विच रूम आर यू स्टेइंग इन? मैं भी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में हूं। मैसेज टाइप करने के बाद सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि यह सब सच है या उसका कोई सपना। आंखें खोलकर जब उसने स्वीट एंजल का जवाब पढ़ा, उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना ही है। स्वीट एंजल ने लिखा था, आई एम स्टेइंग इन द प्रेसिडेंट स्वीट। साथ ही स्वीट एंजल ने अपनी सेल्फी निकालकर भेजी थी। स्क्रीन पर जो सनी ने देखा वह अपनी आने वाली जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेट गेमर और कोई नहीं, हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा आर्यमन मखीजा था। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और अगर आपने इस कहानी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।